आज 22 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। एक बड़ा दुखद समाचार है कि हमारे एक शिष्य जिनका नाम श्रीमान अंगिरा मुनिदास था, जो गुजरात से बिलोंग करते थे, वलसाड जो बम्बई के पास है, सूरत से आगे, वलसाड के निवासी थे। और उन्होंने ये समाचार मिला शरीर छोड़ दिया। वो एक प्रबंध कर रहे थे वृंदावन में एक हॉस्पिटल बनाने का, भाई यहाँ भक्तों की सेवा हो, लेकिन प्रभु को नहीं मंजूर था। वो शरीर छोड़ के चले गए। तो आओ सर्वप्रथम हम श्रीमान अंगिरा मुनिदास की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप बड़े दयालु हैं। वैसे तो कुछ शरीर उनका वृंदावन में छूटा। वृंदावन में शरीर तो सबने छोड़ना है, पर वृंदावन में कोई छोड़ सके तो बड़ा अच्छा बताया है। कुछ दिन पहले ही हम जब वृंदावन में थे, गोवर्धन में, तो मेरी बात हुई तो मेरे मुंह से निकला, भाई समय कम है, ज़्यादा समय नहीं है। कहते हाँ, मेरे को तो 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। कोई किसी के जीवन का पता नहीं है। आओ 1 मिनट के लिए शांति से श्रीमान अंगिरा मुनिदास की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। उम्र भी उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल 60-65 साल उम्र हो गई। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय बंधुओं, माताओं, एक बात याद रखो। मुझे कबीर साहब के कुछ शब्द याद आए, बड़ा सुंदर वो लिख रहे हैं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा, अपना कोई नहीं। हरि बिन राम बिन श्याम बिन, हरि बिन तेरे मेरे मनवा, अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो बाग लगाया, महल बनाया, बाग तू कहे घर मेरा रे। काल निगारा
सर पर बाजे काल, लूट लिया तेरा डेरा रे हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तीन दिना तक रोवे तेरी याद, तेरा तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गया आस पराई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन भजन के शब्दों की ओर ध्यान दें। ना कोई संगी ना कोई साथी ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मरगट के वासी, हंस अकेला जाई रे हंस, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन भजन के आखिरी शब्द सब ध्यान दें और मनन करें। तो जब कोई चला जाता है तो क्या होता है, ये कबीर साहब लिख रहे हैं। 5-25 आए बिरादर, 5 ले चल होशी रे, किसी के जब प्राण छूट जाते हैं 20-25 5 या 25 बिरादरी के लोग आ जाते हैं, सब कहते हैं ले चलो अभी इसको, कोई ये नहीं कहता घर में रखो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, श्याम बिन राम बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन याद रखो, हरि के सिवा हमारा और कोई नहीं है। हमने अज्ञानता व समझ रखा है मेरा परिवार है, ये है वो, कोई परिवार छोड़ो, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले
इनकी बात आप छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अगर हर्षा माता नेहरूबी वाली अगर आज का कार्यक्रम देख रही हो तो कृपा करके मधुप्रिया के नंबर पर हमसे संपर्क करें। मधुप्रिया, तुम्हारा नंबर क्या है? भेज दिया? हाँ, तो हो सकता मैसेज आपको मिल गया होगा। तो भगवान के सिवा संत कबीर समझा रहे हैं हमारा कोई नहीं है। हम कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा कोई शरीर, जब शरीर तक भी अपना नहीं। ये जो शरीर है शमशान की अमानत है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जब इस शमशान की अमानत है तो इससे क्यों अपने इतना मोहग्रस्त हैं? क्यों इसका बड़ा ध्यान नहीं? इसके अंदर जो आत्मा है उसका ध्यान करना सीखना है। लोग शरीर का ध्यान करते हैं, खूब खाएंगे मन को खुश करने के लिए। मनोरंजन भी नहीं करना हमने, बिल्कुल। हमने तो कृष्ण रंजन करना है, मनोरंजन नहीं करना। प्राय लोग को मनोरंजन में लगे रहते हैं। मनोरंजन से आत्मा की तुष्टि नहीं होगी, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस शरीर में आत्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए आई है। अभी कबीर साहब की कृपा से हम सबको आत्मा का उद्धार करना सीखना है। अभी देखो, कुछ दिन पहले हम जब गोवर्धन में थे तो हमारे साथ आ रहे थे, जा रहे थे, और एक हॉस्पिटल शुरू किया था उन्होंने वृंदावन में। हॉस्पिटल मिलना था उनको, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल लेने जा रहे थे, पर पता नहीं उनको कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। किसी को कोई पता नहीं है। जब शरीर से, हमारे शरीर से जो माता श्री थी, उन्होंने शरीर छोड़ा। हम विदेश में थे, हम तब अफ्रीका में थे, केनिया में। तो मेरे को स्वप्न में आकर माता जी ने कहा कि अभी मैं जा रही हूँ, तुम तो आया नहीं, मैं जा रही हूँ। हमें सूचना आ गई घर से कि श्री माता जी ने शरीर छोड़ दिया। और जो स्त्री पति के सामने पहले शरीर छोड़ती, उसको बड़ा भाग्यशाली, वो मतलब सौभाग्यवती, सुहागन हो जाती है। पति जीवित है, पत्नी चली जाती है। तुम्हारे पिता तो बड़े बाद में गए थे, फिर 90-95 साल उनकी उम्र हुई थी, पर माता जी पहले चली गई थी। तो घर वाले लिखते हैं हम बड़े दुखी हो गए, हम सब रो रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा कि देखो भाई, माता जी चली गई, रोने धोने से माता जी वापस नहीं आएंगी, लेकिन याद रखो हम सब ने जाना है। अपने जाने का सोचो। हम संसार में खोए होने के कारण अपने जाने का नहीं सोचते। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। तो ऐसी जब कोई घटना घटती है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले वो व्यक्ति ठीक ठाक था, और आज सूचना मिली चला गया। हाँ, आज सुबह ही मैंने, उसने वो डॉक्टर वैद्य थे, उन्होंने मुझे एक दवाई दी थी। मैंने मंगलवार लेनी होती थी वो दवाई, लेकिन मधुप्रिया को मैंने उसको याद किया भाई कल मंगलवार था, वो दवाई नहीं मैंने ली। तो मुझे उसका ध्यान आया जिसने वो दी थी, अंगिरा मुनिदास ने। तो कबीर साहब कहते हैं, बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे, काल निगारा सिर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे। हमारी एक शिष्य है टोरंटो में, उनका पति, हम जब पढ़ते तो मेरे को कहते महाराज आप जब जाओ भारत तो उसका ससुराल है, वो शिष्य जो है जम्मू से है। कहते मेरे ससुराल में बताना मैंने कितना बढ़िया सब कुछ घर बनाया है और ये बगीचा कितना सुंदर मुझे कह रहा है। लेकिन हुआ क्या, पत्नी उसकी बड़ी अच्छी आत्मा भक्त अभी भी है। वो एक दिन मंदिर में था, वो भगवान के दर्शन करते करते शरीर छोड़ दिया, मंदिर में शरीर छोड़ दिया उसने।
वो मुझे कह रहा है कि बताना मैंने भाग लगाया, ये किया है, लेकिन काल ने डेरा लूट लिया, शरीर छूट गया। फिर संत कहते हैं 3 दिना तक रोवे तिरिया। अलग अलग जगह है, अलग अलग किस्म की औरतें हैं। और 3 दिन तक रोती है, कहीं ज्यादा भी रोती है बेचारी, डिपेंड करता है। एक बात मुझे स्वामी दयानंद जी की याद आई। स्वामी दयानंद ने, कौन से थे वो, उनके शिष्य, रामकृष्ण जी के शिष्य विवेकानंद। दयानंद ने स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, शिकागो में उन्होंने लेक्चर किया था, लोगों को प्रभावित किया। पुरानी बात है बड़ी। तो अमेरिका में क्या है, क्रिमिटोरियम, जहाँ पर ना शरीरों को दफनाते हैं, वहाँ पर ईसाई लोग और मुसलमान लोग शरीर को जमीन में दफनाते हैं, जलाते नहीं। तो क्रिमिटोरियम शहर के बीच में बने हुए हैं, तो बड़ा साफ सफाई रखते हैं वहाँ पर। तो क्रिमिटोरियम पर वो गए स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री एक कब्र को पंखा कर रही है। विवेकानंद जी कहते हैं भाई मैं तो ये सोचता था यहाँ का कल्चर बड़ा बेकार है, पर ये जीते जी क्या मरने के बाद ये पति की सेवा कर रही है, पंखा जोड़ रही है उसको। उसके पास गए, कहते हैं कि तू इतनी महान है, तेरा पति कब्र में है और तू उसको पंखा जोड़ रही है। अंग्रेजी में कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पति ने ये कहा था मरते समय, जब तक मेरी कब्र सूख ना जाए दूसरी शादी नहीं करना तुम। मैं कब्र सुखा रही हूँ उसकी, कब्र सूखे था कि दूसरी शादी कर दो। विवेकानंद ने सर पे हाथ मारा। ये वहाँ का कल्चर है, अंग्रेजों का कल्चर, बुरी हालत है। तो 13 तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गया हास पराई रे। कहते ना कोई संगी ना कोई साथी ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मरघट के वासी, हंस अकेला जाए रे। लोग जो है मरघट के वासी हैं, मरघट तक छोड़ देंगे उसको, फिर आत्मा अकेली जाती है बेचारी। आखिरी शब्द जो है उन्होंने क्या कहा, 5-25 आए बिरादर। जैसे आदमी का असर सूख है, रिश्तेदार ने, उसके अनुसार लोग आते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति थे हैदराबाद के, बहुत अच्छी आत्मा थे वो। उन्होंने उस समय शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, 5 टन सोना दिया था उन्होंने भारत को। बड़ी नेक आदमी। कहते जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लाखों लोग उनकी उसमें थे, 1-2 नहीं, लाखों में, 5 के 10 लाख लोग थे। कई लोगों में बड़ी दुनिया आ जाती है। वो बड़ी भारत के साथ उनका बड़ा प्रेम था, मुस्लिम थे। कुछ नाम था, उस्मान अली कुछ ऐसा नाम, क्या नाम, कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने भारत की बड़ी मदद की। कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये विदेशी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर सकता। इतना टन सोना दिए, उसी से ही भारत में बड़ा फरका पड़ा। शास्त्री जी सोना लेने गए थे, 5 टन बहुत होता है, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें उन्होंने सोने की जो है 5 टन सोने की दी थी। उनका अपना बैंक था। उनकी जो मतलब अंतिम यात्रा जब निकाली तो 5 के 10 लाख लोग थे। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं 5-25 आए बिरादर, जैसा जिसका असर सूख है वो आके क्या करेंगे, ले चल होशी रे, कहते इसको ले चलो। कबीर साहब आखिर में कहते हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। आज हम किसके लिए कह रहे हैं इसको ले चलो, कल कोई हमारे लिए कहेगा। ऐसा ही है जीवन। लेकिन हम जब विषय विकारों में खो जाते हैं, इन बातों को भूल जाते हैं, ये संसार मेरा घर नहीं है, इसको छोड़ना है मैंने। इसलिए आप कृपया इन बातों का ध्यान रखो कि ये संसार हमारा घर नहीं है, इसको छोड़ना है। हमारा घर तो भगवान का धाम है।
तो धाम में जाने की योग्यता क्या है? अपनी भावना का परिवर्तन, कृष्ण भावना। अगर कोई अंतिम समय में भगवान का नाम लेता हुआ देह त्यागता है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। और ब्रिज में भी अगर कोई शरीर छोड़ता है वो भी बड़ा दिव्य बताया है, शुभ बताया है। देखो हमारे गुरु महाराज भगवान के सच्चे भक्त थे, तो उनको एक भक्त उनको लेकर लंदन तक अमेरिका ले जाने के लिए कि प्रभुपाद बड़ी दुनिया वेट कर रही है आपकी। लंदन तक प्रभुपाद गए, तब मैं अफ्रीका में था। प्रभुपाद जी कहते मुझे वापस ले चलो, अभी बाकी समय में वृंदावन बताऊंगा। लंदन तक ही गए, तब मैं अफ्रीका में था, पता लगा प्रभुपाद लंदन आए हैं। तो प्रभुपाद वापस आए और बाकी समय उन्होंने, ये कोई मई जून की बात थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4-5 महीने प्रभुपाद वृंदावन रहे। सबको बुलाया, सबको समझाया भाई ये संस्था को अच्छी तरह चलाओ, ये संस्था ही जीवों के कल्याण का एक रास्ता है। तो जब हमारा जीबीसी था ब्रह्मानंद पहला व्यक्ति था जिन्होंने संस्था में प्रवेश किया था। तो हमारा जीबीसी भी आया प्रभुपाद जी के कमरे में वृंदावन में। जब उसने प्रवेश किया, प्रभुपाद ने उसको पहली बात पूछी, वेयर इज नवयुगेंद्र? नवयुगेंद्र कहाँ है? कितनी कृपा दी उनकी। कहते प्रभुपाद वो तो अफ्रीका में है। फिर मेरे को उन्होंने टेलीग्राम दी थी कि प्रभुपाद याद कर रहे थे। फिर मैं आया आखिरी दिनों में। प्रभुपाद जी तो बड़े कमज़ोर हो गए थे, लेकिन मैंने क्या देखा उनके चरणों में बैठकर, उस अवस्था में वो अनुवाद कर रहे थे। शरीर में केवल हड्डियाँ थीं, केवल हड्डियाँ बड़ा कष्ट देती हैं, और ये मसल्स कुछ भी नहीं थे। उस हालत में भी वो अनुवाद कर रहे थे, दूसरों का सोच रहे थे। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। उनकी कृपा की सब याचना करो, उनकी शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। आज 22 तारीख की प्रभुपाद जी जो है ये पत्र लिख रहे हैं बलवंत दास को, 22 दिसंबर 1971। पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं। पूर्ण बनना, जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णता की प्रभुपाद कहते हैं कोई सीमा नहीं है। हम अधिक अपना सुधार कर सकते हैं, और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मारेगी। प्रभुपाद कहते हैं भौतिकवादी लोग हैं, माया उसे कितनी ठोकरें मारेगी इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार भक्ति में पूर्ण बन गया। वैसे पूर्ण तो कृष्ण है। इस उपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, उनसे जो कुछ आ रहा है वो भी पूर्ण है। तो हमें पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना चाहिए, पूर्ण के कहने के अनुसार चलना चाहिए। फिर हम भी भगवान जैसे तो नहीं, कुछ भी बन के तो जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है, भगवान के निकट जाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो
आज ये जो नया हारमोनियम आया है, श्रीमन रघु कुमार दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, उसने कह दिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। तो ये लिया मुझे, ये तो उससे पालन कंपनी से ही बढ़िया दिख रहा है। इतना उसने देखो सफाई और इतनी इसमें वो सब कुछ है, और ये बजा के भी देखा नरम है, थोड़ा सा सख्त है वैसे। और श्रीमन रघु कुमार दास कहते हैं कि महाराज पंप उतना मारना जितना जरूरत होगा। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए रघु कुमार को ही बिठा दूंगा, तू पंप मारना, मैं बजाऊंगा। मेरी सारी उम्र होगी हारमोनियम बजाते, लेकिन रघु कुमार सिखा रहा है मेरे को। गलती नहीं मानेगा आप? कहते ओ उसने कहा था, मैं बचपन से तेरे से जब छोटा था तब से हारमोनियम बजा रहा हूं। फिर भी मुझे शिक्षा दे रहा है, कहते महाराज ज्यादा पंप नहीं मारना। खुद ले रहा था, खुद कह रहा। तो वैसे हारमोनियम बहुत सुंदर है, उसने पॉलिश भी बहुत बढ़िया की है। लिखा, हाँ नाम ही मेरा ही लिखा है। वो उसका नाम शर्मा, बनाने वाले का उसका नाम है शर्मा म्यूजिकल, एवरीथिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेसरीज, शर्मा म्यूजिकल है। तो अगर तुम इसको बजाएगा तो हाथ धो करके बजाना, बिना हाथ धो ही नहीं बजाना इसको, समझा ही नहीं? क्योंकि मैं बजाऊंगा तो गंदे मंदे हाथ नहीं लगाना इसको, तबला बजाने के बाद हाथ धो के इसको बजाना। ये वैसे बहाना तो उसने ये बनाया है, लाया मेरे लिए, कहते मैं भी सीख लूंगा इसी बहाने। यही कहा तो नहीं कहा कि नहीं क्या है। तो अच्छा हारमोनियम है, बनाने वाले ने बड़ी मेहनत करके बनाया। तो प्रिय बंधुओं, हमें बड़ा खेद हुआ श्रीमन अंगिरा मुनि जी के शरीर छोड़ने का। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना जल्दी चला जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम उनके साथ थे, उधर मिलने आते थे। पर जाते जाते वो एक काम कर गए। काम उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति मिल गया हमको, वो किसने उसकी दवाई ला के दी हमको उठने की। तो थोड़ा सा अंतर दिखा। एक व्यक्ति मिला तो उसने कहा महाराज आपके घुटने 15 दिन में ठीक कर दूंगा मैं। दवाई कितनी की, देखो कितनी सस्ती दवाई थी उसकी। एक दवाई लानी है 50 ग्राम, 1 ग्राम की कीमत है 8,000 रुपया। 50 ग्राम की कितनी हुई है? 4 लाख। दूसरी थी वो कितनी? हाँ 5 ग्राम लानी 52,000 रुपया ग्राम। उसका कितना हो गया? 2.5 लाख। बस और भी थी कोई? तेल भी कोई था, 8,000 रुपया ग्राम वाला तेल था। तो जाते जाते अंगिरा मुनि जी ने कहा महाराज ये सब धोखेबाज लोग हैं, इनकी सेटिंग होती है उनके साथ। क्योंकि अंगिरा मुनि इसी लाइन में था, तो सेटिंग होती है। तो ग्राहक हम भेजेंगे, पैसे 80% होता है भेजने वाले का, 20% मिलता है उसको। तो जाते जाते उसने कहा महाराज ये मत लो, हम हो सकता है लेते भी नहीं, इतने पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर उसने जाते जाते हमको रोक दिया, ये उपकार कर गया। मैंने कहा कि मुनि कहते महाराज ये मत करो इसको, ये सब दुख हैं। कहते पैसे मेरे को दे दो, हम मुझे हॉस्पिटल में लगा देंगे। मैंने कहा हॉस्पिटल के लिए तेरे को मोटा भाई देगा इधर का, महसाना का।
दिखाओ अरविंद देगा। एक भजन की फरमाइश आई है, श्रीमन अचिंत्य दास। अचिंत्य दास अधिकारी, पहले था वो ब्रह्मचारी, लेकिन अभी अधिकारी बन गया है। निकाल दें ये भजन भाई अचिंत्य दास का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला। गोपीनाथ घुचाओ संसार, आविद्या जातन आर नहीं सके। आविद्या जन्म मरण माला, जन्म मरण गोपीनाथ मम निवेदन सुना। विषया दुर्जन सदा कामारत, किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ बोलो। विषया दुर्जन सदा, गोपीनाथ आमी तो कामेरा दासा। विषया वासना जागीचे हृदय, फांदीचे कर्म फासा। गोपीनाथ मम निवेद बोलो। विषया गोपीनाथ कवे जागी वो आमी। काम रूप अरि दूर त्यागी वो, हृदय स्फुरी बे तुमी। गोपीनाथ गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जान। तुम्हारे छाड़िया संसार भजिनो, भूलिया अपना दान। गोपीनाथ आमी तो तुम्हारे छाड़िया, भूलिया अपना दान। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जानो। गोपीनाथ अपना राजन दंडिया एखन, सिंचने देखो स्थानो। गोपीनाथ
तुम्ही तो सकल जानो, अपना राजने दंडिया एक श्रीचरणे दयो स्थान। गोपीनाथ एकी विचारतावा, विमुखा देखिया छाड़ो निजा जने, न करो करुणा लावा। गोपीनाथ एकी विचार, विमुखा देखिया छाड़ो निजा जने, न करो करुणा। गोपीनाथ आमी तो मूर्ख आती, किसे बालो होया कबू ना बुझिनो, ताई हेनो मम गाती। गोपीनाथ आमी तो मूर्ख आती, किसे बालो आई गोपीनाथ तुम्ही ता सकली पारो। गोपीनाथ दुर्जना तारीते तुम्हारा शक्ति, के आचे पापीर आर। गोपीनाथ तुम्ही तास दुर्जने कालिते तुम्हारा, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा। गोपीनाथ जीवे रे कारण आसिया प्रपंच, जीवे रे लीला कइलो सुविस्तार, लीला कइलो सु। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी। गोपीनाथ असुरा सकल पाइलो चरण, विनोद ठाकिलो बोसी, विनोद ठाकिलो। गोपीनाथ 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 वैसा ही रख। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। इसको क्यों कर दिया तूने उधर? उधर ही रखना था। बड़ा सुंदर भजन हमारे परमाचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर
बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे ये, भगवान से बातें करने वाले। और अंग्रेजों के टाइम में ये मैजिस्ट्रेट थे। और इन्होंने ये जो कृष्ण भावना है इसका सूत्रपात इन्होंने ही किया था। इन्होंने उस समय 1800 कितने में एक पुस्तक लिखी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजी। अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करने के लिए हमारे चारों ने बड़ा प्रयास किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब लोग अंग्रेजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके जीवन में, कल्चर में। एक आदमी कहती है महाराज मैं बस अमेरिका देखना है, अमेरिका देखना है, अमेरिका दिखा देना मेरे। क्या है अमेरिका में? नर्क, बेकार। एक लीनिंग टावर देखना है मैंने, और पता नहीं क्या क्या कहा था। नर्क का द्वार है अमेरिका। तो मुझे कुछ 100 करोड़ डॉलर देना, मैं अमेरिका में जाके नहीं रहूंगा। मैं देख लिया अमेरिका में रह करके। एक बार मैं आपको बताऊं, हरे कृष्ण, हरे, अमेरिका में जाते थे प्रचार करने के लिए, गुरु महाराज का आदेश था। तो अमेरिका में मैं 6 महीने रहा। मैंने कहा अभी आने जाने में इतना खर्चा होता। 6 महीने रहा, आप मानेंगे नहीं, मुझे डिप्रेशन हो गया, घबराहट शुरू हो गई। और मैं जानता था उस देश को। तुरंत मैंने अपनी टिकट मेरे पास थी, उसकी बुकिंग करवाई। जैसे ही जहाज दिल्ली में लैंड किया, मेरा डिप्रेशन वापस अमेरिका भाग गया। बेकार देश है। एक बंगाली हमारा गुरु भाई, वो तो मुझे मायापुरी में मिलता था, प्रभुपाद जी का शिष्य था वो। जब भी मैं कहीं मिलूं उसको कहता महाराज मैंने अमेरिका जाना है। मैंने क्या रखा है अमेरिका में? कहने नहीं मैंने जाना। चला गया, पहुंच गया, मुझे मिला वहां पर डेट्रॉइट में मिला। महाराज बड़ा परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया। क्या हो गया? तो डिप्रेशन हो गया मेरा। अरे अमेरिका नर्क है दादा, कोई जगह थोड़ी है वो, टीप टाप है, कोई रहने की जगह नहीं। हमारे एक स्वामी नारायण संत थे, उन्होंने कहा था अमेरिका जो छे जोवा जेवा जो थे छे पर रेवा जेवा नहीं। दिखने के लायक तो है पर रहने लायक नहीं है, नरक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में 1896 में 1896 में कि एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद का प्राकट्य हुआ। 1896 में ही भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी। उसी साल प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ था कलकत्ता में। बड़े महान वैष्णव थे, इनका इतना भाव, इतनी विनम्रता। कहते हे गोपीनाथ कृपया संसार ज्वाला को शांत करो, ये जो जल रहा है संसार इसको शांत करो। अविद्या को तथा बारंबार जन्म मरण के यातना को मैं अब और सहन नहीं कर सकता। ये बड़ी दुखदाई है जिनको मूर्ख लोग नहीं समझते। कहते अविद्या और जन्मन का जो चक्र और सहन नहीं हो सकता मेरे से। हे गोपीनाथ वास्तव में मैं काम का दास हूँ। देखो इनके 11 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु महाराज का शिष्य था, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। कहते मैं तो काम का दास हूँ, मेरे हृदय में संसारिक विषय वासनाओं का उदय हो रहा है, अतः कर्म की फांस कसती जा रही है। कर्मों के द्वारा बंधे हुए हैं, कर्मों की फांस जो है वो कसती जा रही है। हे गोपीनाथ मैं कब जागूंगा और काम रूप शत्रु को दूर फेंक दूंगा तथा
आप कब मेरे हृदय में स्फुरित होंगे। देखो, जब तक हमारे अंदर काम है ना, तब तक हम भगवान के निकट नहीं जा सकते। इस काम को दूर फेंकना पड़ेगा। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। हे गोपीनाथ, मैं कब जागूंगा और काम रूप शत्रु को दूर फेंक दूंगा तथा आप कब मेरे हृदय में स्फुरित होंगे। भगवान हृदय में बैठे हैं, स्फुरित मतलब हृदय में दर्शन देंगे हमको, हम उनको देख सकेंगे अपने हृदय में। पर मेरा मन काम विकार में लगा है, कैसे भगवान के दर्शन होंगे? नहीं होंगे। हे गोपीनाथ, मैं तो तुम्हारा ही भक्त हूं, परंतु तुम्हें छोड़कर अपना वास्तविक धन भूलकर मैंने इस जड़ जगत का भजन किया है। कि मैं आपका ही हूं गोपीनाथ, परंतु आपको मैंने छोड़ दिया और अपना वास्तविक धन भूलकर, वास्तविक धन तो भगवान है, मैंने इस जड़ जगत का भजन किया है। जड़ मतलब ये नश्वर संसार, ये जड़ है सब कुछ, इसका भजन किया है। मेरे को एलर्जी हो जाती है। कल इसने, अनंत शेष ने अपनी एलर्जी मेरे को दे दी। सर्दी इसको थी, मेरे आगे पीछे घूम रहा था ये उधर, मेरे को लग गया। दवाई तो खाई पर अभी तक असर नहीं हुआ भाई, असर नहीं हुआ अभी तक, चल रहा है। अनंत शेष सोचता मुझे सर्दी लगी तो आपको भी लगे ना थोड़ी सी, फिर पता लगे आपको, है ना? तेरे को सर्दी लगी थी ना? कहते नहीं, फिर कहता हाँ लगी थी। चल भाई, तेरा भी भगवान भला करे। फिर कह रहे हैं भक्ति मनोहर ठाकुर, हे गोपीनाथ, आप तो सभी कुछ जानते हो। अपने सेवक को दंड दे चुकने के बाद अब आप कृपया उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। आहा, कितना दिव्य भाव है उनका। हे गोपीनाथ, क्या यही आपका निर्णय है कि मुझको अपने से विमुख देकर आप अपने सेवक को छोड़ दो और उस पर कण भर करुणा भी ना करो। सच्चे सेवक के ये हमारी गति है, लेकिन सच्चे सेवक कभी नहीं कहते कि मैं भक्त हूं, कहता मैं तो बस ऐसे ही हूं। देखो, अपने आप को काम का दास बता रहे हैं, वो नहीं। बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। भक्ति मनोहर ठाकुर से ये शिक्षा लो, संतान होनी चाहिए। उनके 11 बच्चे थे। अभी हम लोग जो हैं, पहले 2003 बस, फिर हम दो और हमारे दो अभी एक पर आ गए हैं। ये ठीक नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध जो है केवल संतान के लिए होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप है। पशु पक्षी ऐसा करते हैं। तो ये कह रहे हैं गोपीनाथ, आप सभी कुछ जानते हैं। अपने सेवक को दंड दे चुकने के बाद, दंड क्या है? ये शरीर दंड है हमें। अब तुम कृपया इसे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। सेवक को अपने चरणों में स्थान दे दो गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, क्या यही आपका निर्णय है कि मुझको अपने से विमुख देखकर आप अपने सेवक को छोड़ दो और उस पर कण भर भी करुणा भी ना करो? हे गोपीनाथ, मैं तो अत्यंत मूर्ख हूं और मैं अपना भला कभी नहीं समझ पाया, इसलिए मेरी ऐसी दिशा है। हे गोपीनाथ, आप तो सर्वोत्तम पंडित हो, कृपया इस मूर्ख का मंगल करने का उपाय करो, खोजो।
और कृपया इस दास को प्राय न समझो। कितना देखो दिव्य भाव इनका है भक्ति ठाकुर का। कोई रास्ता निकालो प्रभु, मेरे को निकालो इस माया से, दुख रूपी संसार से निकालो। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। शुद्ध भक्त बड़े विनम्र होते हैं। बिना अहंकार जब तक है, भक्ति ने कुछ अभी स्थान ही नहीं लिया, हम कुछ भी नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। तो भक्त विनोद ठाकुर, इनके बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। क्या इनका दिव्य जीवन था। और ये भविष्यवाणी कर गए थे, भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरे संसार में ले जाएंगे। तो ऐसे वैष्णवों की हमें कृपा चाहिए। इनके भजनों को हम पढ़कर हरे कृष्ण उनके अर्थ को समझकर हम अपने जीवन में धारण करें और भक्ति पथ में आगे बढ़े। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हरि बोल। चिंतित दास को दे दो। आओ अभी राम कथा करेंगे। पहले हनुमान जी के चरणों में